जहानाबाद के जाने माने शिक्षाविद एमपीसी स्कूल ग्रुप के चेयरमैन प्रमोद कुमार ने कहा कि स्कूल में जब सारे विषयों के अनुभवी शिक्षक मौजूद हैं तो बच्चे कोचिंग के प्रति क्यों इतने आकर्षित होते हैं, इसे समझने की ज़रूरत है और इसके लिए अभिभावकों को गंभीर होने की ज़रूरत है, नहीं तो परिणाम बेहतर नहीं होंगे। प्रमोद कुमार ने कहा कि हमारे एमपीसी स्कूल के सैकड़ों बच्चों ने सिर्फ स्कूल में पढ़कर सेल्फ स्टडी के माध्यम से शानदार सफलता हासिल कर रहे हैं। अचानक क्लास का निरीक्षण करने पहुंचे प्रमोद कुमार ने बच्चों को भी चेताया और अभिभावकों को ताकीद करते हुए कहा कि समय रहते अपने बच्चों को समझाइए, सही राह बताइए, क्योंकि विद्यालय प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि बच्चे कोचिंग के बहाने बर्बाद न हो, क्योंकि हमारा एक ही सपना है कि जहानाबाद आईएएस आईपीएस की नगरी कहलाए। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। हमारा निरीक्षण औचक रहता है। अभी सुबह में करीब 2-3 दिन पहले भी इन लोग को बोले थे कि मैं बैंकॉक जा रहा हूँ, है ना। मैंने कहने का अर्थ है कि छोटी कद ऊंची सोच, बैंकॉक हमारा नसीब में कहा। मगर इन लोग को हम असेंबली में 2 दिन से बोलोगे मैं बाहर जा रहा हूँ। दूसरी बात कि हमारा एक उद्देश्य है कि आज हमारा विद्यालय में आईएएस का नगरी बनेगा तो बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। आज हमारा ये 8 क्लास को एजुकेशन कहा जाता है कि जिस तरह से घर में बच्चा अपने बहन और भाई के साथ मिलजुल कर रहता है ना, हमारा शिक्षा का नगरी जहानाबाद ऐसा ही 100% होनी चाहिए। इसमें सर हम देख रहे हैं ना कि हमारा बच्चा स्कूल में सही रह रहा है, मगर कोचिंग वाले, हम कोचिंग वाले को अलर्ट करते हैं, और खासकर उन बच्चों का कि जो कोचिंग में पढ़ जाता है उसको नाम हम काट हटाएंगे हम, क्योंकि यहाँ का शिक्षा एक साफ सुथरी, एक ईमानदारी, एक माता में का देन है। मगर कोचिंग में जाने के बाद आज लड़का और लड़की एक दूसरे का मोबाइल नंबर लेकर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे ऐसा घिनौना शब्द कि जिससे लोग जो है ना यूटिलाइज अगर सही करे तो सही, बच्चा करे तो एक अलग अंदाज से। स्कूल में तो सब विषय के शिक्षक हैं हमारे सर, ऑल इन वन टोटल टीचर है, मगर फिर कोचिंग बच्चे क्यों जाते हैं? हमें तो ये नहीं समझ में आता क्या ज्यादा है। क्या पढ़ाई? देखिए सर, हम ऑफर देते हैं कि गरीब बच्चा को ये ऑफर, टीका घुमाने का फ्री, कि कभी कोई बच्चा खुश हुए तो कॉपी किताब फ्री, कभी किसी को 10,000 का चेक, किसी को 5,000 चेक, तो क्या 6 महीने का। पढ़ाई कम होती है क्या? पढ़ाई कम नहीं होती है। यहाँ बच्चा मेंटलिटी किया हुआ कि कोचिंग जाएंगे नॉलेज होगा। अच्छा। दूसरे नॉलेज, बाहरी दुनिया का नॉलेज, मगर इसमें पेरेंट्स को सोचना होगा। पेरेंट्स को हम कहते हैं कि स्कूल का होमवर्क इन लोग का बनता नहीं ढंग से, स्कूल का पूरी प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। आवाज हम कह रहे हैं सर कि आज पेरेंट्स ही दोषी है, यानी कि प्रमोद और बिलीव नहीं है हम ऐसे बच्चों को नाम काटेंगे। और दूसरी बात सर, और हम देखिए कि आज इधर देखिए यहाँ पर ठंडा करने वाला एसी, ऊपर सोलर जो है सर 26 kV का लाइन उत्पन्न हम कर रहे हैं, क्योंकि खुद हम मल्टीमीडिया का पक्का खिलाड़ी है। टीवी, टेक, स्टेबलाइजर जो भी है, अगर मोबाइल भी खराब हो जाए ना इसको भी हम बनाने का हम रखते हैं। दूसरी बात है सर, हर जगह CCTV कैमरा, टोटल नेट से जुड़ा हुआ, कहीं भी रहेंगे किसी को ना हम देख सकते हैं। मगर आज इतना यहाँ पर हाईलाइट हमारा है, बच्चा अपने आया को देखा होगा कितना हाईलाइट है। फिर कोचिंग के लिए क्यों बेचैनी है लोगों को? तो देखिए कहा गया कि रंगीत नहीं चाहिए ना सर। आज बच्चा 8 में चला जाता है, 7 में जाता है, तो नॉलेज होता है। जैसे हम लोग भी पढ़े थे तो 8-9 के बाद होता है ना कि एक दूसरी दुनिया भी खोजता है। तो इस दुनिया में हमारे यहाँ जो पढ़ता है उसको मोटिवेशन करते हैं, मगर गार्जियन को अंधा बनाकर वैसा लड़का, उन लोग को पढ़ाई से मतलब नहीं, उसको एक दूसरी दुनिया से। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को आप? हम बच्चों को कहना चाहेंगे कि अगर आपको आईएएस बनना है, अगर आपको एक अच्छा गुड लाइफ जीना है तो हमारी बात को मानो, और जो नहीं तुम्हें आता है हम खुद पढ़ाते हैं। तुम्हारा प्रमोद सर है, आप व्हाट्सएप पे घर पे जाओ, मम्मी से मांगो कि सर से बात करना है, व्हाट्सएप पे सवाल करो, हम अगर जवाब नहीं देते तब हम दोषी हैं। ठीक। तारीख 24 ये सितंबर 2025 को हम कहा जाता है कि गरीब घर में ही भगवान बास देते हैं, और उस बास में हमने उन पेरेंट्स के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की है कि जिनका पेरेंट्स हम पर फेथ करे, हम पर विश्वास करे, और वैसे बच्चों को मैं
110% कहूँगा कि मेरे साथ रहेगा, खाएगा, पिएगा और मेरे साथ उठना बैठना किस तरह का IAS बनता है। मैं IAS नहीं हूँ, कोई प्रशासनिक IAS नहीं हूँ, मगर MPC का IAS हूँ। खुद नया नियम बनाना, अगर मैं अभी चाहूँ तो तुरंत भर में क्लास में कुछ भी कर सकता हूँ, प्रोग्राम करूँ, कुछ भी करा सकता हूँ। तो IAS का मतलब फ्रीडम चाहिए। तो ये आज़ादी तब होगा कि जब हमारे पेरेंट्स हमको पूर्ण सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे मात्र 20 बच्चों के लिए, 30 बच्चों के लिए जिनका गार्जियन सही हो, बॉयज हॉस्टल और बगल का प्लॉट मैं लिया हूँ। बहुत जल्द जैसे ही प्लॉट बनेगा, ये दोनों हमारा रहने का स्थान भी यहाँ नीचे बगल में जैसे ही बनेगा, गर्ल्स हॉस्टल भी खोलेंगे, बहुत जल्द खोलेंगे।